दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम शुभम जादव है और आज आपको एक अपडेट और न्यूज़ के बारे में बताने वाला है। जो भी इंसान क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में और क्रिप्टो करेंसी मार्केट में काम कर रहा होगा और इसी तरीके से किसी अन्य प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ होगा, उनके लिए खास खबर है ये। ठीक है, तो जानते हैं कि आज का न्यूज़ क्या है। एक्चुअली कुछ टाइम पहले गवर्नमेंट ने फॉरेन क्रिप्टो एक्सचेंज के रिगार्डिंग रूल लागू किया था। ठीक है, और उन्होंने कहा था कि यदि वो रूल रेगुलेशन के मुताबिक फॉरेन क्रिप्टो एक्सचेंजर एक्ट नहीं करते तो उनको हटा दिया जाएगा। तो वही कुछ क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज फॉरेन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज को हटाया गया, बैन कर दिया गया। ठीक है, तो उनमें से एक फेमस जो वर्ल्ड फेमस क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है जिनका नाम है बाइनास, वो आज की डेट में गूगल प्ले स्टोर्स में और यूआरएल्स में उनको ओपन नहीं किया जा सकता है, वो सरासर बैन कर दिया गया है। ठीक है, इसमें होता है ये चीज़ कि ज़्यादातर यूज़र्स इन्वेस्टर और ट्रेडर्स ज़्यादातर पैनिक हो गए होंगे ये सिचुएशंस में। तो मैं उनके लिए एक सजेशन दूंगा कि आप लोग पैनिक बिल्कुल भी ना होए और इसे बहुत बड़ा मुद्दा न समझ कर ना बैठिए। ठीक है, यदि आपका फंड लगा हुआ है किसी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट सेक्टर्स में तो वो उसका सोल्यूशन जल्द ही निकल करके आएगा। तो आपको यहाँ पे धैर्य रखने की ज़रूरत है, यहाँ पे पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, या फिर अपना फंड इधर उधर से निकालने की कोशिश ना करें किसी अन्य साइट से, किसी अन्य अनऑफिशियल साइट से, तो उसे प्लीज़ अवॉइड कीजिए। ठीक है, यदि आप अनऑफिशियल साइट से अपना फंड निकालने की कोशिश करेंगे तो ऐसे में जो धोखाधड़ी करते हैं लोग उनके ज़रिए से आपका फंड जो है लॉस हो सकता है। तो यहाँ पर आपको बहुत सख्ती की ज़रूरत है, अपने धैर्य को रखने की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि ये बात एक व्यक्ति की नहीं है, वर्ल्ड के जितने भी क्रिप्टो का ट्रेडर्स है, इन्वेस्टर्स है, जो बाइनेंस में ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट सेक्टर करते हैं या फिर बाकी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज में ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उनके लिए भी वही लागू किया गया है। ठीक है, तो पैनिक होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में भारत का अरबों का रुपया लगा हुआ है। इसलिए बाइनेंस भी नहीं चाहेगा कि अपने क्रिप्टो यूज़र्स का नुकसान हो, तो वो भी एक्शन करेगा, इसके कोई ना कोई वार्तालाप करके इसका सॉल्यूशन ज़रूर निकालेगा। ठीक है, तो इसलिए अपने फंड्स को बड़ा सेफ्टी से रखें और किसी भी अनऑफिशियल साइट्स के ज़रिए से अपने फंड्स को लॉस ना करें। नहीं तो क्या होता है, मार्केट्स में चढ़ उतार होने के कारण ज़्यादातर लोग हड़बड़ी में अपना फंड्स को इधर उधर करते हैं। तो आप ऐसा ना करें। यदि आप सीक्रेट फंड रखना चाहते हैं तो आपके पास अगर मेटामास्क हो या फिर ट्रस्ट वॉलेट और टोकन पॉकेट है, तो आप उसमें अपने हार्डकोर वॉलेट में अपने फ़ंड को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो अपने रिस्क पे हो। ठीक है, बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है, ऐसी इन्फॉर्मेशन देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो फिर भी मैं आपको एक बार बोल रहा हूँ कि अपने फंड्स को लेकर ज़्यादा पैनिक होने की कोशिश नहीं है। आप धैर्य रखें, इसका सॉल्यूशन जल्द ही निकल कर के आएगा, क्योंकि आपको भी पता है क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में ऐसी छोटी मोटी चीज़ें होती रहती है, डरने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और इसका भी सॉल्यूशन निकल कर के आ ही जाएगा। वैसे कहा मतलब वैसे बताया तो गया है, मतलब कि जैसा कुछ जारी किया है गवर्नमेंट ने, कुछ साइट्स जैसे कि क्रिप्टो डॉट ऐसा कुछ तो भी है, मुझे उतना याद नहीं है। तो अभी तक के वो ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ है, तो उसके लिए भी मैं बोलूँगा कि उसमें आप ज़्यादा ना पड़े। ठीक है, ऐसी कोई ऑफिशियल साइट्स होंगी तो क्योंकि वो अभी तक के वो डिक्लेयर नहीं हुआ है इस वजह से। ठीक है, तो आप अपना ख्याल रखिए।